मंच पर दिव्या जी और मंच पर उपस्थित हमारे और कार्यकर्ता साथी, मैं यहाँ पर आप कोई ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि 2 मैं शब्द बोलूं आप लोगों के बीच में। आप लोगों से निवेदन, विनय, अनुरोध और आपके चरणों में बंधन, कोटि कोटि बंधन करने आई हूं कि आगामी 7 तारीख को 1 नंबर का कमल के फूल का बटन दबा करके भाई गोपाल झा जी को विजय बनाए। साथियों, आज आप लोगों को दोबारा से इस चुनावी सभा को संपन्न करना पड़ रहा है। इसको आपको सभा को चलाना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ ठंड में बैठे हुए, आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी का सवाल है। आप सोच सकते हैं कि चुनाव हो रहे हैं, वो किसका पैसा है। साथियों, आपका और हमारा, मैं, मी एंड यू, हम लोग सब मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जेबों का पैसा है जो ये चुनावों में खर्च हो रहा है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जब बस में सफर करते हैं तो बस में लिखा होता है चोरों से सावधान, लुटेरों से सावधान। तो साथियों, आज आप लोगों को सावधान करने आई हूँ। झूठ बोलने वालों से सावधान और झूठे सपने दिखाने वालों से सावधान। आप लोग सावधान हो गए कि नहीं? सावधान है? सावधान होंगे? मुझे जवाब दीजिए, सावधान होना है। आने वाली 7 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएंगे, आप सावधान होंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जरूर चाहिए। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, ये भारत का दिल है। विश्व की आंखें आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठी है कि दिल्ली का क्या हाल है। आज आपने देखा होगा मोदी जी को विश्व के किस पटल पर बैठे हुए हैं। आज आप जो देश आप लोगों को हीन दशा से देखते थे, वही देश आज आप लोगों की तारीफ करते करते थकते नहीं है। वही ओबामा जी जो कहते थे कि हम वीजा नहीं देंगे, कभी मोदी जी ने वीजा नहीं माना, लेकिन वो सबसे पहले कहते हैं मोदी जी केम छो, मोदी जी नमस्ते। कभी आपने सुना? साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और आप नगर निगम में भी है। शायद ये बुराड़ी जो हमारी विधानसभा में एक सीट है बुराड़ी, वो शायद हमारी कांग्रेस के पास है। नहीं, अमन त्यागी ने ज्वाइन नहीं किया, तो अमन त्यागी यहाँ की निगम पार्षद है। साथियों, आप लोगों से कहती हूँ कि ये हमारा जनजीवन नर की है। आप लोगों ने देखा है कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही। साथियों, सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़क। आप लोग जितने भी यहाँ साथी मेरे खड़े हैं, शायद बाइक पे या गाड़ी पे सफर करते हैं, शाम को आपकी माताएं बहनें, आपकी पत्नी चिंता करती मेरा पति, मेरा भाई सुरक्षित लौट आए, तो भगवान का धन्यवाद है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 49 दिनों से पहले श्री कृष्ण त्यागी 2013 में आप कहीं ऐसा लगा कि कहीं वो पिछड़ गए, लेकिन उससे पहले आपकी बुराड़ी के अंदर पाइपलाइनें बिछवाई, सड़कें बनवाई, करोड़ों का काम करवाया। आप लोग देख सकते हैं कि वो जो सरकार थी कांग्रेस की, आप लोग राशन को तरस गए। मेरी माताएं बहनें रोटी को तरस गई, मेरी माताएं बहनें 10-10 किलो आटे को तरस गई। आप लोगों को ऐसी सरकार चाहिए? अब वही है, वही पलट के आई उनकी बी पार्टी। उन्होंने सोचा इस रास्ते से हमको एंट्री नहीं मिल रही है, इस रास्ते से दरवाजा नहीं है, तो दूसरी खिड़की खोल लो। उन्होंने भेज दिया एक नाचने वाला, वो बजाता डुगडुगी, कहता है नहीं ईमानदार ईमानदार। भाइयों, आप लोगों को पता है क्या कि वो हरिश्चंद्र का अवतार आया है? मुझे बताइए, क्या ईमानदार है? क्या ईमानदारी है? वो कोई आम आदमी है? वो कहता था हम कसम खाते हैं, कोई जोड़ तोड़ की हम सरकार नहीं बनाएंगे। आप लोगों के सामने उसने टेलीविजन के माध्यमों से अपने बच्चों की कसम खाई। जब वो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ, तो वो आप लोगों का सगा बनेगा? उसने सरकार बनाई, उसने कहा मुझे बोलना नहीं चाहिए,
साथियों ऐसा नहीं है, आप लोगों को गुमराह करने की पूरी साजिश है। आप लोग साजिश में, अगर उसके आगे आप लोग देख लेना, आपकी दिल्ली का कोई विकास होने वाला नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा, चोरों से सावधान, लुटेरों से सावधान, झूठे सपने वादे करने वालों से सावधान। साथियों, वो ऐसा व्यक्ति है, आगे चल के भूलेगा आप लोगों से। अगर आप 7 तारीख को चूक गए तो वो कहेगा, मोदी जी मुनकना से पानी रोक दिया है, मैं पानी कहां से दूं? आप लोग पानी को तरस जाएंगे, ऐसा मोदी जी नहीं करेंगे। लेकिन वो बहाना बनाएगा, हम चूक जाएंगे तो बहाना बनाएगा। वो कहेगा, मोदी जी राशन नहीं भेज रहे हैं, राशन नहीं दे रहे, आप लोगों के दुकानों पे राशन नहीं मिलेगा। वो कहेगा, सड़कें नहीं बना रहे मोदी जी, हमें बजट नहीं दे रहे, हम लोग क्या करेंगे? साथियों, इन सब बातों का विराम लगाने के लिए आप लोगों को झूठे सपनों से आप आ जाइए। 700 लीटर पानी, और 700 लीटर पानी के बाद 1 लीटर पानी भी अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया तो वो आपको पूरा बिल देना पड़ेगा। साथियों, बिजली के बिल कहां से आधे कर देगा? आपकी जेब का पैसा निकाल के उस जेब से खर्च कर देगा। आप लोगों को गुमराह करना है। मैं फिर कह रही हूँ, चोरों से सावधान, लुटेरों से सावधान, और झूठे बातें, झूठे सपने दिखाने वालों से सावधान। साथियों, आज आप लोग सावधान होकर जाएंगे, मुझे हाथ उठा करके बताइए सर, आज आप बिल्कुल निश्चित होकर जाएं। और सबसे आपके चरणों में विनय निवेदन मेरा ये है, आने वाली 7 तारीख को सबसे पहले मतदान करेंगे और फिर जलपान। सबसे पहले मतदान आप करेंगे, मतदान जरूरी है साथियों। आपको दिल्ली में सरकार बनानी है, केंद्र में मोदी और दिल्ली में किरण बेदी।